नमस्कार। वित्तीय साक्षरता के पाठशाला के इस सत्र में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोग वित्तीय साक्षरता के तीसरे सूत्र स्मार्ट बचत के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्मार्ट बचत का मतलब है कि अपने बचत को ऐसी जगह निवेश करना जहां आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक रिटर्न मिले। तो निवेश करने के लिए कुछ प्रारंभिक बातों की जानकारी हमें होना चाहिए कि पैसे को हम कहाँ लगाएं। तो प्राथमिक जो बातें हैं वो बातें ऐसी है कि जब भी हम पैसा किसी जगह लगाना चाहें तो हम देखें कि जहाँ हम पैसा निवेशित कर रहे हैं, जहाँ पैसा हम लगा रहे हैं, उस पैसे पे, उस जगह पे हमको कितनी आय संभावित है। मैंने अगर बैंक में लगा रहे हैं तो ब्याज की दर क्या है, कितना ब्याज अपने को मिलेगा, या बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में लगा रहे हैं, या शेयर बाजार में लगा रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो जमीन पे लगा रहे हैं, सोने पे लगा रहे हैं, तो अपने को क्या उससे आय हो सकती है, इसको पहले विचार करना है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भाई जहाँ धन हम लगा रहे हैं वहाँ कितना जोखिम है। जैसे बैंक में आपने पैसा लगा दिया तो कोई जोखिम नहीं है, जब चाहो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यही पैसा अगर आपने शेयर बाजार में लगा दिया तो बहुत ज्यादा जोखिम है। कभी ये पैसा बहुत बड़ी रकम बन के आपको मिल जाएगी, और कभी आप अपने मूल से भी या मूल के बहुत नीचे आ जाओगे, तो यहाँ जोखिम बहुत ज्यादा है। फिर तीसरी बात अपने को ये देखना है कि इसमें तरलता क्या है। तरलता मतलब जब हम पैसा मांगे तो तुरंत हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने अपना पूरा का पूरा पैसा पोस्ट ऑफिस के राष्ट्रीय बचत पत्र में लगा दिया, उसमें एक लॉकिंग पीरियड है, 3 साल के पहले वो पैसा आपको मिल नहीं सकता। अभी आपको पैसा लगाते ही जरूरत पड़ गई तब तो आप दिक्कत में आ गए। हमको यह भी देखना है कि वो पैसा हमको हमारे मांगने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बचत है उस बचत को हम विभाजित कर ले कि कितने पैसे की हमको तत्काल जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत हमें 3 साल बाद लग सकती है, कितने पैसे की जरूरत हमको बहुत समय बाद लगेगी। तो इस जरूरत के हिसाब से पैसे को अधिक ब्याज की दर में, अधिक रिटर्न की दर में अपने को लगाना चाहिए। और सुरक्षा को भी देखना है। सामान्यतः हम मध्यवर्ग के लोग अपना पैसा, अपने पास बचत भी कम होता है तो बैंक में ही लगाते हैं, क्योंकि बैंक में पैसा सुरक्षित है। बैंक में हम जब चाहें पैसा अपने को मिल जाता है, लेकिन क्योंकि सुरक्षित है, तरलता है, अधिक है, तो उसमें आय ब्याज जो है थोड़ी कम मिलती है। लेकिन बैंक में ये बहुत सारे खाते हैं। सबसे पहले तो जो बचत खाता है, बचत खाता में ब्याज की दर बहुत ही कम है। उसके बाद आवर्ती जमा खाता है, फिक्स डिपॉजिट खाता है, इनमें ब्याज की दर ज्यादा है। तो अलग अलग खातों में अपने को पैसा रखना चाहिए। जो पैसे की तत्काल जरूरत है उसे हम बचत खाता में रख सकते हैं, और जिन पैसे की जरूरत थोड़े समय के बाद मिलने लगेगी तो उसे हम फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बचत का माध्यम आरडी अकाउंट हो सकता है। तो इस तरह से अपने पैसे को निवेशित कर हम अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पैसा अपन म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, वहां ज्यादा अपने को रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वहां भी कुछ फंडों में लॉकिंग है तो तरलता कम है। तो जब भी हम अपना पैसा कहीं भी निवेशित करते हैं, घर से अपना पैसा निकल गया और कहीं भी अपने को लगाना है पैसा, तो उसकी प्रथम प्रक्रिया में हमको अपनी पहचान किसी भी संस्था को देनी पड़ती है। जिसे आप सब जानते हैं, बैंक की भाषा में उसे केवाईसी या नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानिए बोलते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है। अभी हम बैंक में खाता खोलने गए तो बैंक वाले क्यों हमारा पहचान मांगते हैं। बैंक वाले पहचान इसलिए मांगते हैं कि अगर पहचान वाले व्यक्ति का खाता नहीं खोला गया तो बेनामी खाता खुल सकता है। बेनामी खाता से
काला धन जो है सफेद धन में परिवर्तित हो सकता है, और बहुत सारी जोखिम है, बहुत सारे अनवांछित पैसे खाते में रख के लोग बहुत तरह की हेराफेरी कर सकते हैं। इसलिए बिना केवाईसी के, बिना ग्राहक को पहचाने, बिना ग्राहक की स्वीकृति के आजकल कोई भी संस्था अपने यहाँ लेन देन नहीं करता है। आपको मालूम है कि मोबाइल का सिम लेने के लिए भी आजकल केवाईसी करना पड़ता है। अपन बैंक में केवाईसी की बात करें तो बैंक में केवाईसी के लिए कौन कौन से कागजात अपने को लगते हैं, कौन कौन से दस्तावेज अपने को देने पड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति, जैसे कि रामू ही बैंक चला गया, तो रामू यही व्यक्ति है, यह पहचानने के लिए किस किस दस्तावेज की जरूरत एक सामान्य सोच का आदमी सोच सकता है। जैसे रामू जो है रामपुर के माझापारा में रहता है, उसके लिए एक एड्रेस प्रूफ, एक पता को पहचान करने वाले दस्तावेज की जरूरत है। दूसरा, ये रामू है कि नहीं है, इसको जानने के लिए एक फोटो आईडी, एक फोटो पहचान पत्र की जरूरत है। तो बैंक में अगर आप खाता खोलना है, कोई भी तरह का खाता खोलना है, जब आप बैंक में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपसे केवाईसी मांगा जाता है, और केवाईसी के दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये सबके सब डॉक्यूमेंट देना नहीं है, इनमें से केवल एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। एक डॉक्यूमेंट से आपकी पहचान हो जाती है। अब इन दस्तावेजों को फिर अगर अपन विश्लेषित करें तो देखें, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में हमारा फोटो भी है और हमारा पता भी है। वोटर आईडी है, इसमें हमारा फोटो भी है, हमारा पता भी है। ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें हमारा फोटो भी है, हमारा पता भी है। पासपोर्ट है, इसमें हमारा फोटो भी है, पता भी है। तो ये एक ही दस्तावेज देने से हमारा बैंक में खाता खुल सकता है और हमारे केवाईसी का उद्देश्य पूरा हो सकता है। लेकिन इसमें एक पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पैन कार्ड में, जिस दस्तावेज में केवल हमारा फोटो है लेकिन हमारा पता नहीं। तो जब हम पैन कार्ड हम देंगे तो बैंक हमसे पते के लिए एक और कोई दस्तावेज मांग सकता है। तो दस्तावेज बिजली का बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है। बिजली के बिल जो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, टेलीफोन का बिल 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, और वहाँ कोई राजपत्रित अधिकारी वो भी लिख के दे सकता है। हॉस्टल के बच्चे हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट लिख सकता है। कॉलेज का है, कॉलेज का प्रिंसिपल लिख सकता है कि भाई इस मोहल्ले पे रहता है, या अभी कहीं कहीं काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर भी लिख सकता है कि भाई ये मेरे यहाँ काम करता है, यहाँ रहता है। तो पता के दस्तावेज में ये डॉक्यूमेंट काम आ जाए। अभी बड़ी दिक्कतें क्या होती है कि जैसे कि रायगढ़ में कोई व्यक्ति रहता है और वो चक्रधर नगर में कसेरपारा पे रहता है। अब ये व्यक्ति दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में उसको खाता खोलना है, उसका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में उसका नाम है, उसको फोटो है, लेकिन उसका पता कसेरपारा चक्रधर नगर रायगढ़ आधार कार्ड में दर्ज है। तो उसको खाता खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खाता खोलने के लिए क्या आधार कार्ड में उसका जो इस पता है उसको परिवर्तित करने की जरूरत है? फिर तो वो थोड़े दिन बाद रायगढ़ आ जाएगा तो फिर परिवर्तित कराएगा। इसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्देश है कि उसको केवल एक घोषणा पत्र देना है। घोषणा पत्र ये देना है कि पहले मैं कसेरपारा चक्रधर नगर रायगढ़ में रहता था, अब मैं चांदनी चौक दिल्ली में रहता हूँ, और अपना आधार कार्ड देगा तो खाता उसका खुल जाएगा। ये सब चीजों की जानकारी भी हमको इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने अधिकार को जाने, नियम को जाने, तो बैंकिंग के काम करने में हमें सहूलियत होगी। अभी एक बात आप और भी पूछ सकते हैं कि हमने तो पहले कहा था कि जब जनधन खाता खोला तो बहुत कम दस्तावेज लगते थे। रामू गया, रामू ने कह दिया मैं रामू हूं और मैं माझापारा रामपुर में रहता, तो उसका खाता खुल गया। तो ऐसी भी कोई व्यवस्था बैंक में है क्या? तो ऐसी भी व्यवस्था है, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वह व्यक्ति एक कागज पे अपना फोटो चिपका दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना पता सत्यापित कर दिया और बैंक के अधिकारी के सामने दस्तखत कर दिया, तो उसका खाता खुल रहा है। लेकिन वो खाता छोटा खाता है
केवाईसी खाता है, छोटा केवाईसी, कम केवाईसी वाला खाता है, छोटा खाता है, इसमें चिन्हित होगा, माने उसमें केवाईसी पूरा नहीं है। इस खाते की क्या क्या विशेषताएं है? छोटा खाता है तो छोटा खाता है तो उस खाते में व्यक्ति महीने में केवल 10,000 रुपये निकाल सकता है, उससे अधिक पैसा नहीं निकाल सकता है। फिर खाते में अधिक से अधिक बचत 50,000 रुपये हो सकती है, मैंने 50,000 एक भी बचत नहीं होगी, 50,000 से अधिक बचत में बैंक बोलेगी कि केवाईसी को फुल करो, खाते को पूरी तरह केवाईसी एनेबल करो, और उस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 1 लाख रुपए वो जमा कर सकता है, माने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वो 1 लाख रुपए से अधिक पैसा उसमें जमा नहीं कर सकेगा, छोटा खाता है। इस खाते की अवधि क्या होती है? इस खाते की अवधि 12 महीने होती है। 1 साल के बाद उसको तत्काल जो है अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह या जो भी वोटर आईडी जो भी उसका बन पाया उसको बैंक को जमा करना है। लेकिन अगर वो जमा नहीं कर पाया तो खाते की अवधि 1 साल तक और बढ़ाई जा सकती है, बशर्त कि वह खातेदार बैंक में एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत कर दे कि उसने ये केवाईसी दस्तावेज है उसे प्राप्त करने के लिए कहीं आवेदन किया है, और आवेदन का एक अभिस्वीकृति, एक एक्नॉलेजमेंट बैंक में प्रस्तुत कर दे तो खाता 1 साल उसका और भी चल सकता है। ये तो केवाईसी के नॉर्म हो गए। अभी अपने को ये भी जानना है कि छोटे बच्चों के भी खाते खुलते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक के बच्चों के खातों में एक पहला कदम और पहली उड़ान जो 2 खाते हैं, ये खाते बड़े फेमस हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। तो छोटे बच्चों के खाते कैसे खुलते हैं? अगर बच्चा 10 साल का है तो उसका खाता उसके नाम से खुल सकता है, और बच्चा 10 साल से कम है तो उसका खाता उसके अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे केवाईसी लगेगा? ऐसी स्थिति में 10 साल से छोटे बच्चे के केवाईसी के लिए उसके पिताजी, उसके अभिभावक का केवाईसी बैंक लेगी। और अगर बच्चा 10 साल है, 10 साल से अधिक उम्र का है, वो अपने खाते का खुद संचालन कर सकता है, तो वैसे स्थिति पे एक पृथक खातेदार, एक व्यक्तिगत खातेदार की जो केवाईसी है वो केवाईसी बैंक लेती है। इस तरह केवाईसी को पूरा करके अपना खाता खोल सकते हैं। केवाईसी की यही मोटी मोटी जानकारी है। इसके बाद बैंक में बचत खाता है, बचत खाते भी कई तरह के खाते हैं, बचत खातों के साथ एटीएम है, चेक है, आरडी खाता है, आवर्ती जमा खाता है। इस सब खातों के बारे में हम अगले सत्र में एक एक खाते पर एक एक सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी बातों को आपको अवगत कराएं। आज के सत्र में बस इतना। आप सबको नमस्ते, जय विहार।